नमो नमः विद्यार्थियों, मैं अनिल चौधरी आपके सामने प्रस्तुत हूँ संस्कृत विषय में बीए पार्ट 3 में प्रथम प्रश्न पत्र लेकर, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, और जिसका द्वितीय अध्याय और उस अध्याय का नाम है सांख्य और योग। इसमें हम अब तक 12 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 13वां श्लोक पढ़ेंगे। देखिए क्या है 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए क्या कहते हैं कि देहिनो यथा देहे कौमारम, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में असहाय पाते हैं और अत्यंत वो कायरता से युक्त हो गया है, कृपण हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, देहिनः, क्या कहा, देहिनो, देहिनो का तात्पर्य होता है जीवात्मा। देहिनः अर्थात जीवात्मा के, अस्मिन् यथा देहे, देहे कहते हैं शरीर में, सप्तमी विभक्ति है। क्या कहते हैं देखिए, देहिनः, देही किसको बोलते हैं, जीवात्मा को, कि देहिनः अस्मिन् यथा देहे, कि जो देही है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसके अस्मिन् देहे, इस शरीर में, यथा जिस प्रकार से, क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनः अर्थात जो देही है, जो जीवात्मा है, उसके देह में, उसके इस शरीर में, क्या कहा, अस्मिन् देहे, इस शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, तीन जो अवस्था होती हैं शरीर की, कौन सी, कुमारपन यानी बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। तीन अवस्था मानी गई हैं हमारे शरीर की, और इन तीन अवस्थाओं में प्रथम तो कौन सी होती है, बाल्यावस्था, दूसरी यौवन अवस्था और तीसरी वृद्धावस्था, जरावस्था। तो क्या कहा कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि देहिनः जो देही है, जो आत्मा है, जीवात्मा, जिसके इस देह में, ये जो शरीर होता है, इस शरीर में यथा जिस प्रकार से, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा होता है, तथा माने वैसे ही, क्या कहा, देही, देही कहा है आत्मा को, और आत्मा के दो भेद बताए थे हमने आपको तर्क संग्रह में, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। तो हमारे शरीरों में जो पाया जाता है वो क्या होता है, जीवात्मा होता है। तो जीवात्मा के विषय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि देहिनो अर्थात जो ये जीवात्मा है, अस्मिन् यथा देहे, अस्मिन् यथा देहे, अस्मिन् देहे इस शरीर में, यथा माने जिस प्रकार से, कौमारम यौवनम जरा, कुमारापन, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा होता है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्तिर, देह अंतर, देह कहते हैं शरीर को और अंतर कहते हैं दूसरा, ये अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा जाती है, इस विषय में कहा है कि इस शरीर में हमारे में क्या होता है, तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे बाल्यावस्था होती है सबसे पहले, और उसके बाद
यौवन अवस्था आ जाती है, और फिर उसके बाद क्या आ जाती है, वृद्धावस्था। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे इस विषय में कोई भी मोह नहीं करते, मूढ़ नहीं होते, अर्थात मोह से युक्त नहीं होते। इस बात पे कोई भी विचार विमर्श नहीं करते कि अरे हमारा तो बुढ़ापा आ गया, बाल्यावस्था चली गई, यौवन अवस्था चली गई। क्यों? क्योंकि ये निश्चित कार्य है और ये होना ही है। इसलिए क्या है, उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो जीवात्मा है उस जीवात्मा के इस शरीर में जिस प्रकार से बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था के विषय में जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वे मोह नहीं करते, तथा वैसे ही, ये तो एक उदाहरण दे दिया, पहले ये श्लोक पढ़ रहे हैं हम 13वां। इसमें क्या कहते हैं, जिस प्रकार से धैर्य, यथा कहा है, यथा देहिनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में कौमारपन अर्थात बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा आ जाता है, और उसके विषय में कोई भी धैर्यशाली व्यक्ति ये अफसोस नहीं करता है, ये मोह नहीं करता है कि मेरा बाल्यावस्था व्यतीत हो गई, मेरी यौवन अवस्था आ गई, यौवन अवस्था चली जाती है तो फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो इसमें जिस प्रकार से कोई धैर्यशाली व्यक्ति मोह युक्त नहीं होता है, उसी प्रकार वैसे ही क्या कहा, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति, क्या कहते हैं, उसी प्रकार से देह अंतर का तात्पर्य होता है, देह तो कहते हैं शरीर को और अंतर कहते हैं दूसरा शरीर। दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर, क्योंकि आत्मा क्या करती है, जब एक शरीर पुराना हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसको त्याग देती है और नया शरीर अपना लेती है। तो क्या कहते हैं, तथा माने वैसे ही देहांतर प्राप्ति है, जब आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है, अर्थात एक शरीर वृद्ध हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर को अपना लेती है। इस विषय में धीरः तत्र न मुह्यति, कि धीरः जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वे इस विषय में कोई भी मोह नहीं करते हैं, इसमें मोह से युक्त नहीं होते हैं। क्या कहते हैं कि देहिनः अस्मिन् देहे यथा, कि जो देही है, जो जीवात्मा है, उसके इस शरीर में जिस प्रकार से बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था आती है, और इस विषय में कोई भी धैर्यशाली व्यक्ति कोई भी मोह को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से क्या कहा, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति है, जब जीवात्मा एक देह को छोड़ करके दूसरी देह को प्राप्त कर लेता है तो धीरः तत्र न मुह्यति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वे इस विषय में कोई भी मोह नहीं करते, अर्थात वे मोह से युक्त नहीं होते हैं। कौन? जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वे कभी भी मोह से युक्त नहीं होते हैं। फिर क्या कहते हैं, देखिए, अब आप इसका संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ में आपको वही लिखना है जो मैंने आपको पहले समझाया है, और उसके बाद प्रसंग है, प्रसंग में आप लिखेंगे, इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। फिर उसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद आप विशेष लिखते हैं। अब हम विशेष लिखेंगे इसका। देखिए, इस श्लोक का जो 13वें नंबर का है उसका लिख रहे हैं हम विशेष। और विशेष में देखिए, पहला बिंदु है, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक पंक्ति में कितने वर्ण हैं? 16 हैं।
और दूसरी में भी 16 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको पता है 16 वर्ण का कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है, यह भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का। और महाभारत का जो प्रधान रस है वो कौन सा है? शांत रस। तो आप इसमें भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप? इस पद्य में शांत रस है और इसी रस है। जब भी आप भगवत गीता के किसी भी श्लोक का विशेष लिखेंगे तो प्रत्येक श्लोक में इसको लिख देना कि इसमें कौन सा वो है रस? शांत रस। प्रत्येक श्लोक में लिख देना, तीनों अध्यायों में। इसके बाद देखिए धीर दिया है। आप क्या करेंगे? धीर धीरत्वम अकातरत्वम। किसको कहते हैं धीर? जो कायर नहीं होता है, जो अकातर होता है, जो किसी भी चीज से घबराता नहीं है, उसको कहते हैं हम धीर। अर्थात उत्तेजित न होना, धैर्य है। फिर आप चतुर्थ लिख देंगे। आप लिखेंगे इस पद्य में शरीर की 3 अवस्था बताई है। नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 यौवन अवस्था, और नंबर 3 जरावस्था, वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था विद्यार्थियों? वृद्धावस्था। इस प्रकार से ये 3 अवस्थाएं बताई हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। व्याख्या का अंतिम चरण होता है वो क्या होता है? व्याकरण टिप्पणी होता है। देखिए अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। देखिए पहली लिखेंगे हम देहिलो अस्मिन्
आप लिखेंगे देहिनो प्लस अस्मिन, और आप लिखेंगे पूर्व रूप संधि। उसके बाद दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप देहे, आप लिख देंगे देह शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर आप लिखेंगे यथा तथा, जैसा वैसा, अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से आप लिखेंगे देहांतर, क्या लिखेंगे देहांतर, देह प्लस अंतर, दीर्घ संधि हो जाएगी, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। देखिए इसका भी सूत्र है एंग पदांतारति, एंग पदांतारति। उसके बाद देखिए पांचवी व्याकरण टिप्पणी है तत्र, आप लिखेंगे तद शब्द और त्रल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय विद्यार्थी हो? त्रल प्रत्यय। और फिर आप लिख देंगे धीरः, क्या लिख देंगे धीरः, और आप लिख देंगे धीर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब प्यारे विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। एक बार पुनः देख लीजिए क्या कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा
मात्रा स्पर्शा, मात्राओं के स्पर्श। मात्रा स्पर्श किसको कहते हैं? मात्रा का स्पर्श उसको कहते हैं जो इंद्रियों का स्पर्श होता है। क्या कहते हैं? कि जब इंद्रियां बाहरी विषयों को स्पर्श करती हैं तो उसको कहा जाता है मात्रा स्पर्श। जब इंद्रियां बाहरी विषयों को स्पर्श करती हैं तो उसको कहते हैं मात्रा स्पर्श। और फिर कहते हैं, देखिए, मात्रा स्पर्शास्तु, कि मात्रा जो स्पर्श हैं वे तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदाह। जो मात्रा स्पर्श हैं, मात्रा स्पर्श किसको कहते हैं? हमारी इंद्रियां होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। उन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे चक्षु, श्रोत्र, त्वक, नासिका, और जिह्वा। इनके 5 विषय होते हैं। बाहरी जो विषय हैं, जो बाहरी विषयों का स्पर्श होता है उसको क्या कहा है? मात्रा स्पर्श कहा है। जैसे चक्षु किसको ग्रहण करती है? रूप को। श्रोत्र कहते हैं कान को, कान किसको ग्रहण करते हैं? शब्द को। और त्वक स्पर्श को ग्रहण करती है, नासिका गंध को ग्रहण करती है, और जिह्वा रस को ग्रहण करती है। प्रत्येक इंद्रिय के भिन्न भिन्न विषय हैं और प्रत्येक इंद्रिय के जो भिन्न भिन्न विषय हैं इनको ग्रहण करते हैं। ये बाहरी विषय हैं और इंद्रियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये इंद्रियां जब बाहरी विषयों को ग्रहण करती हैं तो इसको क्या कहा गया है? मात्रा स्पर्श। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु, जो इंद्रियों का बाहरी विषयों से जो स्पर्श होता है वह तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदाह। जो बाहरी स्पर्श होता है वो कैसा होता है? शीत उष्ण सुख दुखदाह। द्वंद्व होते हैं, जैसे शीत कहते हैं सर्दी को, उष्ण कहते हैं गर्मी को। क्या कहते हैं? शीत उष्ण सुख दुखदाह। ये जो इंद्रियों का विषयों से जो स्पर्श होता है वो कैसा होता है? कभी तो हमको वह शीतल लगता है, कभी उष्ण लगता है, कभी हमें सुख देने वाला होता है और कभी वह हमें दुख देने वाला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं अर्जुन को कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो मात्रा स्पर्श हैं अर्थात इंद्रियों का जो विषयों से स्पर्श होता है वह कैसा होता है? शीत उष्ण सुख दुखदाह। जिस प्रकार से इस जीवन में सर्दी गर्मी आती हैं, सुख दुख आते हैं, उसी प्रकार से इनके बाहरी जो विषय हैं इंद्रियों से जब इनका संयोग होता है तो इनका जो स्पर्श है वो भी कैसा होता है? दोनों प्रकार का होता है। कभी हमें सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी शीत होते हैं, कभी उष्ण होते हैं। और फिर क्या कहते हैं? आगम अपायनो। आगम का तात्पर्य होता है आने वाले और अपायनः जाने वाले। इंद्रियों के ये जो स्पर्श हैं ये नित्य नहीं रहते हैं, आए गए आए गए। तो क्या कहते हैं? आगम अपायनो, अर्थात आने और जाने वाले होते हैं। अनित्याः, अनित्याः नित्य नहीं होते। कैसे? जैसे मान लीजिए चक्षु इंद्रिय ने, नेत्र इंद्रिय ने कोई सुंदर सा रूप देखा,
तो वह नित्य नहीं है, कुछ समय के लिए दिखाई देगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्या कहा, आगम अपायनो कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो मात्रा स्पर्श हैं, इंद्रियों का जो बाहरी विषयों से संयोग होता है वो कैसा होता है, आगम आने वाला, अपायनः और जाने वाला, अर्थात ये नित्य नहीं है। तो फिर क्या कहा, अनित्या। कैसे हैं ये स्पर्श, अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व, तान माने उनको, तितिक्षस्व सहन करो भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। इस श्लोक मैंने आपको पहले बताया था, वे जो 2 श्लोक थे जिसका कथन संजय के द्वारा कहा गया था, उनमें भारत किसके लिए आया था, धृतराष्ट्र के लिए। और यहाँ जो भारत आया है वो किसके लिए आया है, वह आया है अर्जुन के लिए। आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत जो पद आया है इसको रेखांकित कर देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए किसके लिए आया, पूरी पंक्ति लेंगे, रेखांकित कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो मात्रा स्पर्श हैं, इंद्रिय और विषयों का जो संयोग होता है, इसको मात्रा स्पर्श का है कि ये जो मात्रा स्पर्श हैं ये कैसे होते हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये शीतल उष्ण होते हैं और सुख दुख देने वाले होते हैं। कभी सुख की अनुभूति कराते हैं तो कभी दुख की अनुभूति कराते हैं। जैसे हमने कोई रूप देखा, बड़ा शीतलता मिलती है, और जब वो नहीं रहता है तो हमें बड़ा दुख होता है। फिर क्या कहते हैं कि आगम अपायनः, कि ये जो सुख दुख हैं, ये जो मात्रा के स्पर्श हैं, जो इंद्रियों के जो विषय हैं भारी, ये कैसे होते हैं, आगम आने वाले, और अपाय कहते हैं जाने वाले होते हैं। और फिर कहते हैं अनित्या, और वे कैसे हैं, अनित्य हैं। और तान तितिक्षस्व, उनको सहन करो भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। कृष्ण क्या कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, मात्रा स्पर्श जिनको कहा जाता है, इंद्रियों का बाहरी विषयों से जो संयोग होता है उसको क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्श कहते हैं। तो हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों के बाहरी स्पर्श हैं ये सुख दुख देने वाले, शीत उष्ण के समान आने जाने वाले और अनित्य होते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इनको तुम सहन करो, इनसे विचलित मत हो। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोह से युक्त हो गया है अर्जुन, और मोह से युक्त हो जाने के कारण उसने हथियार डाल दिए। तब भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हुए कहते हैं, आप प्रसंग लिख देंगे, इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों आप विशेष व्याख्या लिख देंगे, और व्याख्या के बाद क्या लिख देंगे, विशेष लिख देंगे। अब देखिए विशेष में आप क्या लिखेंगे, विशेष में एक तो आप लिख देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 हैं तो ये लिख देंगे, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। दूसरा देखो विद्यार्थियों, दूसरे में क्या कहते हैं, इस पद्य में शांत रस है। उसके बाद तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे, कौन्तेय, आप लिखेंगे कुंती का पुत्र होने से
अर्जुन को कौन्तेय कहा है। क्या कहते हैं कि कौन्तेय क्यों कहा है? क्योंकि वह कुंती का पुत्र है और भारत आप लिखेंगे भरत का वंशज होने से अर्जुन को भारत कहा है। क्या कहते हैं? भरत का वंशज होने से अर्जुन को भारत कहा है। फिर देखिए एक और है इसमें विशेष, धीर शब्द। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। देखिए पहला ले लेंगे हम आगमापायनो। अनित्या आप लिखेंगे आगमा पायनो प्लस अनित्या और संधि का नाम लिख देंगे आप इसमें पूर्व रूप और सूत्र है एक पदांतादति। इसी प्रकार से दूसरा लिख देंगे आप शीतोष्ण। आप लिख देंगे शीत प्लस उष्ण, गुण संधि लिख देंगे और सूत्र लिख देंगे आप आद्गुणः। फिर उसके बाद तीसरा लिख देंगे हे भारत। आप लिख देंगे भारत शब्द संबोधन एक वचन। इसके बाद चतुर्थ है आगमापायनो।
इसमें लिखेंगे हम आगम प्लस अपायु संधि हो जाएगी दीर्घ और सूत्र हो जाएगा अतः सवर्णे दीर्घः। फिर है पांचवा मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा स्पर्शाः प्लस तु विसर्ग संधि। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी और इन व्याकरण टिप्पणियों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें